जय हिंद सैनिकों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। तो बच्चों, कल हमने हमारी बायोलॉजी की जितने भी हमारे टॉपिक वाइज क्लासेस थी, हमारी कल क्लास खत्म हो गई है और आज से हम लोग केमिस्ट्री की सिलेबस वाइज हम हर टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों, केमिस्ट्री की जो क्लासेस होने वाली, ये सारी क्लासेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। तो फटाफट से आप सभी हमारे लाइव सेशन में जुड़ जाइए ताकि हम हमारी आज की क्लास शुरू कर सकें। तो बच्चों, हमारी जो आज की क्लास होने वाली है वो होने वाली है पदार्थ एवं उसका वर्गीकरण, यानी कि मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो बच्चों चलिए अब हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है? अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एस। बच्चों, यदि हम पदार्थ की बात करें तो संसार की वह सारी वस्तुएं जिन्हें हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं, यानी कि जो हमें आसपास सामान्य आंखों से चीजें दिखाई देती है वह सारी चीजें पदार्थ होती है। संसार की वह सारी चीजें जिन्हें हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं तथा कि जिसका कि खुद का भार होता है और जो कि कुछ अपना एक स्थान या जगह को घेरती है, तो यह होती है हमारे सिंपल सी पदार्थ यानी कि मैटर की परिभाषा। यानी कि संसार की वह सारी चीजें जिन्हें हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं, जिसका कि खुद का भार होता है और जो कि कुछ निश्चित जगह को घेरती है। यदि हम इसकी अवस्थाओं की बात करें बच्चों, तो पदार्थ 5 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो चलिए बच्चों, हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमसे पूछा गया है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो बच्चों, यदि हम इसकी बात करें तो जब कोई पदार्थ सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, याद रखिएगा, जब कोई भी पदार्थ सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है तो हम उसे तत्व यानी कि एलिमेंट कहते हैं। याद रखिएगा आप, जब कोई भी पदार्थ केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है बच्चों, तो उन्हें हम तत्व यानी कि एलिमेंट्स कहते हैं। यदि हम एग्जांपल की बात करें तो लोहा हो गया, यानी कि Fe। लोहे का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है हमारा Fe, यानी कि आयरन। यदि हम दूसरे एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन हो गया, इसका सिंबल होता है O। और जैसे कि हमारा सोना हो गया Au, चांदी हो गई Ag। यह सारे हमारे अलग अलग तरह के पदार्थ यानी कि एलिमेंट्स होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए तत्व या एलिमेंट्स कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, अभिषेक ने ऑप्शन ए कमेंट किया बिल्कुल, आयल ने भी ऑप्शन ए कमेंट किया बिल्कुल बिल्कुल, जिन भी टीशान ने भी, सत्यम मराठा ने भी, और जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए यानी कि तत्व या एलिमेंट कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? जब बच्चों हम दो या दो से अधिक पदार्थों को यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स की यदि हम बात करें या फिर दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में यानी कि किसी भी रेशियो में मिलाते हैं तो जो बनता है बच्चों उसे हम कहते हैं यौगिक। याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं यौगिक। याद रखिएगा आप, दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़कर बच्चों यौगिक का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा आप, दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यदि हम पदार्थों की बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों को यदि हम आपस में मिलाते बच्चों तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। याद रखिएगा आप, यदि दो या दो से अधिक तत्व जुड़ रहे हैं तो वो मिलकर बनाएंगे यौगिक यानी कि कंपाउंड। और दो या दो से अधिक हमसे यहां पदार्थ पूछे गए, तो दो या दो से अधिक पदार्थों को यदि हम किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। तो ऑप्शन सी मिश्रण इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। यदि हमसे पदार्थ पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा मिश्रण, यानी कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को हम मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं, और दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाते हैं तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन सी मिश्रण इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें, जल यानी कि वाटर एक यौगिक है क्योंकि इसमें क्या होता है? यदि बच्चों हम जल की बात करें तो इसका सिंपल सा सूत्र होता है H2O। जल या पानी का सूत्र होता है H2O। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक जो होता है हमारा ऑक्सीजन का एटम होता है।
H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। ये जो दोनों होते हैं बच्चों, ये दोनों रासायनिक बंधन से जुड़े होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक बंधन से जुड़े होते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। तो याद रखिएगा आप, जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी रासायनिक बंधन से जुड़े होते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड यौगिक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर वाला बच्चों हमारा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 विभिन्न तत्व है। जल एक यौगिक क्यों है? क्योंकि रासायनिक बंधन यानी कि जिसे हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। कोई भी एक यौगिक होता है बच्चों, वो एक केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंधन से बंधा हुआ होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हीरा क्या है? व्हाट इज अ डायमंड? हीरा क्या है बच्चों? यदि हम हीरे की बात करें तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है बच्चों, वो होता है हीरा। और यदि हम हीरे की बात करें तो बच्चों, हीरा जो होता है वास्तव में कार्बन का ही एक रूप होता है। हीरा जो होता है वास्तव में कार्बन का ही एक रूप होता है, और कार्बन के बहुत सारे कई अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। इन्हें हम अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम अपरूप यानी कि एलोट्रोप कहते हैं। अपरूप यानी कि एलोट्रोप्स, इन्हें हम एलोट्रोप्स कहते हैं। लेकिन रासायनिक रूप से यह कार्बन तत्व ही है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर वाला बच्चों ऑप्शन है तत्व। क्यों है? क्योंकि हीरा जो है बच्चों, मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो कार्बन का ही एक अपरूप यानी कि कार्बन का ही एक एलोट्रोप है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए तत्व या एलिमेंट कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है? प्यारे बच्चों, जिसके ऑप्शंस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, ठीक है। पानी का सूत्र होता है H2O और लोहे का सूत्र होता है Fe, ठीक है। यदि हम बात करें बच्चों तो दूध की यदि हम बात करें बच्चों तो दूध में अलग अलग कई पदार्थ होते हैं। जैसे कि हम दूध की बात करें तो दूध के अंदर पानी होता है, ठीक है, जिसके बाद वसा या फैट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, अलग अलग तरह की चीजें दूध के अंदर पाई जाती है। इसलिए बच्चों दूध जो है, दूध एक मिश्रण है। याद रखिएगा, अब दूध जो है, दूध एक मिश्रण है। मिश्रण यानी अलग अलग तरह की चीजों का मिलना। तो दूध में अलग अलग तरह की चीजें पाई जाती है, इसीलिए दूध जो है एक प्रकार का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए दूध या मिल्क इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, टिशान ने ऑप्शन ए कमेंट किया बिल्कुल, आयल ने भी ऑप्शन ए कमेंट किया बिल्कुल, और अभिषेक ने बिल्कुल। जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए कमेंट किया है सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल की यदि हम बात करें तो ब्रास। मुख्य रूप से बच्चों यदि हम पीतल की बात करें तो पीतल के आपने बर्तन देखे होंगे, यानी कि ऑर्नामेंट्स देखे होंगे। पीतल का मुख्य रूप से उपयोग आपने देखा होगा बर्तन बनाने में किया जाता है और अन्य अलग चीजों में भी किया जाता है। पीतल की यदि हम बात करें तो बच्चों तो पीतल एक मिश्र धातु है, यानी कि एक एलॉय है। पीतल जो है एक एलॉय है, यानी कि मिश्र धातु है। पीतल एक तरह की मिश्र धातु है। यह कैसे बनता है? पीतल मुख्य रूप से बनता है बच्चों तांबा और जस्ता से। याद रखिएगा आप, पीतल बनता है तांबा और जस्ता, ठीक है। पीतल मुख्य रूप से तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, यानी कि कॉपर और जिंक। तो इसको लिखेंगे Cu+Zn। पीतल जो था बच्चों मुख्य रूप से तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता। पीतल किसका मिश्रण है बच्चों? तो पीतल जो है तांबा और जस्ते का मिश्रण है। तो कमेंट सेक्शन में हमारे जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी कमेंट किया है, आप सभी का बेटा आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु निम्नलिखित में से क्या है? बच्चों यदि हम वायु की बात करें तो हमारे आसपास के वातावरण में वायु उपस्थित होती है, और हवा में या वायु में भी बेटा अलग अलग तरह की गैसें मौजूद होती है। जैसे कि नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑर्गन हो गई। इसीलिए वायु या हवा क्या है बच्चों? यह एक मिश्रण है, यानी कि यह एक मिक्सचर है। क्यों है? क्योंकि वायु में अलग अलग तरह की बच्चों
गैसें मिक्स यानी कि मिली हुई होती है। कौन कौन सी गैसें होती है? नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन हो गई, ये अलग अलग तरह की गैसें मिलकर वायु का निर्माण करती हैं। तो वायु एक तरह का मिश्रण है। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी मिक्सचर या मिश्रण कमेंट किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। बच्चों एक बार फिर से मैं आपको इसके ऑप्शन समझा देता हूं। तत्व वो होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा आयरन हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये अलग अलग तरह के हमारे, पोटेशियम हो गया, ये ऐसे तत्व हैं जो कि केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? H2O, ठीक है। सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़कर बच्चों एक यौगिक का निर्माण करते हैं। और यौगिक या मिश्रण की हम बात करें तो यौगिक या मिश्रण के अंदर अलग अलग तरह की चीजें उपस्थित होती है। यदि हम विलयन या सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, तो विलेय और विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। सोल्यूट प्लस सोलवेंट, याद रखिएगा आप, विलेय प्लस विलायक मिलकर बनाते हैं विलयन, ठीक है। विलेय और विलायक आपस में मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। यानी कि यदि हम पानी में शक्कर घोल रहे हैं तो शक्कर जो है हमारी वो विलेय है, यानी कि जो कम मात्रा में होती है वो होती है विलेय, और जो ज्यादा मात्रा में होता है बच्चों वो होता है विलायक। यानी आपने पानी में शक्कर को घोला तो शक्कर आपकी हो जाएगी विलेय, ठीक है, और पानी हो जाएगा आपका विलायक। तो क्या बनेगा आपका सॉल्यूशन? क्या बनेगा? शक्कर का पानी, यानी कि शक्कर का घोल, ठीक है। तो विलेय और विलायक आपस में जुड़कर विलयन का निर्माण करते हैं। ये मैं आपको इसलिए बार बार बताऊं क्योंकि आगे हमें इस पूरे चैप्टर में इन्हीं चीजों के बारे में बात करनी होगी, तो आपको बेसिक बिल्कुल पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विरंजक चूर्ण क्या है? व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में बच्चों हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। यह एक रासायनिक यौगिक है, याद रखिएगा, यह एक केमिकल कंपाउंड है जिसका सूत्र होता है CaOCl2। याद रखिएगा आप, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन बी, यानी कि यौगिक। ब्लीचिंग पाउडर बच्चों एक तरह का यौगिक होता है, यानी कि एक तरह का कंपाउंड होता है, यानी कि यह दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, तो यह एक यौगिक है। तो ऑप्शन बी यौगिक या कंपाउंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारूद होता है, व्हाट इज गन पाउडर? बारूद क्या है आप सभी को पता होगा कि गन पाउडर क्या है, ठीक है। बारूद की यदि हम बात करें बच्चों तो बारूद जो होता है तीन चीजों से मिलकर बना होता है। बारूद तीन चीजों से मिलकर बना होता है, शोरा, गंधक और कोयला। शोरा, गंधक प्लस कोयला, यानी कि दो या दो से अधिक यहां पर पदार्थ जुड़े हुए हैं, तत्व जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा आप, दो या दो से अधिक जब पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? तब बनता है मिश्रण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों ऑप्शन सी, मिश्रण, ठीक है। बारूद क्या होता है? बारूद एक तरह का मिश्रण होता है। बारूद तीन अलग अलग तरह के पदार्थों से मिलकर बना होता है। कौन सा पदार्थ? एक तो शोरा होता है, दूसरा होता है गंधक और तीसरा होता है कोयला। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं बच्चों तो उन्हें हम कहते हैं मिश्रण, और जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम कहते हैं यौगिक। तो याद रखिएगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वह पदार्थ जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, वह पदार्थ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। वह पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। बच्चों यदि हम बात करें इसकी तो जिस पदार्थ को और छोटे पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे हम तत्व कहते हैं। याद रखिएगा आप, वह पदार्थ जिसे हम रासायनिक क्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में और छोटे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते बच्चों, उसे हम तत्व कहते हैं। तो याद रखिएगा, तत्व यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला, ऑप्शन सी।
ठीक है, तत्व या एलिमेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है कि तत्व जो था बच्चों, इसको हम और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते। जब हम तत्वों की बात करें तो सोना, ठीक है, चांदी, लोहा, ये अलग अलग तरह के तत्व होते हैं। तो ऑप्शन सी तत्व इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं मैं, अंकिता, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, और जिन्होंने भी ऑप्शन सी तत्व या एलिमेंट कमेंट किया है, आप सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कोयला क्या है? व्हाट इज अ कोल? मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था कि कोयला क्या होता है। यदि बच्चों हम कोयले की बात करें, कोल की बात करें, तो कोयले में बेटा सिर्फ कार्बन ही नहीं होता। याद रखिएगा आप, कोयला केवल कार्बन का बना नहीं होता, इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, अलग अलग तरह की मात्रा में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। इसलिए कोयला भी एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, कोयले के अंदर भी अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है। याद रखिएगा आप, कोयले के अंदर भी अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है। तो जब हम बात करते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं, तो क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा मिश्रण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला ऑप्शन सी, मिश्रण। कोयला एक प्रकार का मिश्रण है, तो ऑप्शन सी मिश्रण इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक के बच्चों हमने बात की थी कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में जब जुड़ते हैं, यानी कि टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? तो वो निर्माण करते हैं यौगिक का। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो स्टील एक यौगिक नहीं है बच्चों, पीतल या ब्रास भी नहीं है, हीरा भी नहीं है, रेत यानी कि सिलिका, सेंड। बच्चों यदि हम रेत की बात करें तो रेत को हम सिलिका यानी कि SiO2, इसका सिंबल है SiO2, रेत को हम सिलिका यानी कि SiO2 भी कहते हैं। इसमें सिलिकॉन के साथ साथ बच्चों ऑक्सीजन भी जुड़ा होता है, इसमें सिलिकॉन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होता है। और जैसा कि हम जानते हैं यौगिक की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ते हैं बच्चों, तो जिसे हम सिलिका कहते हैं, रेत, उसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी रेत या सिलिका इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शुद्ध तत्व कौन सा है? विच इज अ प्योर एलिमेंट? शुद्ध तत्व कौन सा है? बच्चों जिसके ऑप्शंस की बात करें हम तो तत्व, शुद्ध तत्व कौन सा है? ये मैं आशा करूंगा जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे कि तत्व क्या होता है। तो हमसे पूछा गया है शुद्ध तत्व कौन सा होता है। बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो कांच नहीं है, कांच अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है। सीमेंट में भी अलग अलग तरीके की चीजें उपस्थित होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला सोडियम। सोडियम क्यों होने वाला है? क्योंकि यदि हम सोडियम की बात करें बच्चों, तो सोडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका कि सिंबल है Na, ठीक है। सोडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका कि सिंबल है Na। यह केवल सोडियम परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? यह केवल एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना होता है। कौन से परमाणु? सोडियम, ठीक है। तो यदि कोई भी एक तत्व केवल एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना होता है बच्चों, तो उसे हम कहते हैं शुद्ध तत्व। याद रखिएगा, अब कोई भी एक तत्व यदि केवल एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना होता है या फिर केवल एक ही तरह की चीजों से मिलकर बना होता है, तो उसे हम कहते हैं प्योर मैटर यानी कि शुद्ध तत्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला ऑप्शन सी सोडियम। क्यों होने वाला? क्योंकि कांच के अंदर और सीमेंट के अंदर अलग अलग तरह की चीजें मिलाई जाती है। तो जिन बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी सोडियम कमेंट किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अब जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताएंगे कि सोडियम जिसका कि सिंबल Na होता है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? आपको सोडियम की परमाणु संख्या बतानी है। तो जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए, मैं आशा करूंगा आप सभी फटाफट से मुझे सोडियम की परमाणु संख्या कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तब तक बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है बिल्कुल, जबकि वायु एक, स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, जबकि हवा क्या है? स्टेनलेस स्टील एक
यदि हम बात करें बच्चों तो स्टेनलेस स्टील की अपने घर में हम जो बर्तन यूज में लेते हैं वो मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील बच्चों कई धातुओं का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील अलग अलग तरह की धातुओं को मिलाते हैं जब तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जैसे कि लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, ये अलग अलग तरह की धातुएं होती है। और यदि हम बच्चों वायु की बात करें तो हवा में अलग अलग तरह की गैसें होती है। तो हवा जो है, हवा एक तरह का मिश्रण है, जैसे हमने पहले बात की थी, हवा में अलग अलग तरह की गैसें मिली हुई होती है, तो हवा या वायु एक तरह का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए मिश्रण इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक तरह का मिश्रण है। तो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं हमारे बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन ए कमेंट किया, बिल्कुल। टीशान ने ऑप्शन ए कमेंट किया, बिल्कुल। अंकिता ने ऑप्शन ए कमेंट किया, बिल्कुल। जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए मिश्रण कमेंट किया है, आप सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अब मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि सोडियम जिसका की प्रतीक या सिंबल Na है, इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो बच्चों इसकी परमाणु संख्या होती है 11। याद रखिएगा, सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11 यानी कि 11। कमेंट सेक्शन में यदि मैं ऑप्शन की बात करें बच्चों तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7। ठीक है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। और यदि हम 9 की बात करें बच्चों तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 9। ठीक है, और सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है बच्चों वो होती है 11। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, या फिर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि NaCl जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो हमसे पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर कौन सा बंध पाया जाता है। तो यदि आपको इसके बीच का बंध पता करना है तो आपको उसके लिए परमाणु संख्या का पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जुड़ रहे हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जुड़ रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं फटाफट से कमेंट कीजिए, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मैं आप सभी के आंसर का कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं। फटाफट से आप कमेंट बताइए कि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं बच्चों तो किसका निर्माण करते हैं? तो फटाफट से आप सभी कमेंट कीजिए। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो एलिमेंट इसका सही आंसर नहीं है। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है, वह भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर मिश्रण या मिक्सचर भी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, यौगिक यानी कि कंपाउंड। कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं मैं टीशान ने, बिल्कुल, जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी यौगिक या कंपाउंड कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है, क्योंकि यहां पर हमसे तत्वों का पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में जुड़ते हैं बच्चों तो एक यौगिक यानी कि एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na हमने बात की सोडियम है, ठीक है, और Cl हमारा क्लोरीन है। 2 अलग अलग तत्व है, जाहिर सी बात है, सोडियम एक तत्व है, परमाणु संख्या 11, क्लोरीन एक तत्व है, परमाणु संख्या 17। जब दोनों आपस में जुड़ते हैं बच्चों तो किसका निर्माण करते हैं? NaCl का। तो NaCl क्या है? NaCl एक यौगिक है। NaCl एक यौगिक है। इस तरह से जब 2 या 2 से अधिक तत्व बच्चों आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। और 2 या 2 से अधिक पदार्थ, याद रखिएगा, अब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में जुड़ते हैं तो वे निर्माण करते हैं मिश्रण का। बहुत बेसिक सा और छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस में बिल्कुल भी आप कंफ्यूजन मत होइएगा। जिसका आंसर कंपाउंड है उसका मिश्रण मत करके आइएगा, और जिसका मिश्रण है उसका कंपाउंड मत करके आना। छोटा सा डिफरेंस है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तब तक बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है और ना ही यौगिक? निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है और ना ही यौगिक? यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं आशा करूंगा हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़े हुए हैं, लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ना तत्व है ना ही यौगिक है। तो फटाफट से आप सभी कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं। तो चलिए बच्चों, जब इसके ऑप्शंस की बात करें तो जल, वाटर का सूत्र होता है H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यहां 2 अलग अलग तत्व आपस में जुड़ रहे हैं तो जल क्या है? एक तरह का यौगिक है। और हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है और ना ही यौगिक है? पारा या मर्क्यूरी बच्चों Hg, यह भी एक तत्व होता है। ठीक है, पारा या मर्क्यूरी भी एक तत्व होता है बच्चों। यदि हम इसके ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो सॉल्ट, जिसका सूत्र होता है NaCl। हमने पिछले क्वेश्चन बात की, यह भी एक यौगिक है।
NaCl भी एक यौगिक, क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर जुड़ रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल रहे हैं तो NaCl का निर्माण कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, वायु यानी कि एयर। क्यों है? क्योंकि वायु में हमने पहले ही बात की, अलग अलग तरह की गैसें मिली हुई होती है, यानी कि अलग अलग तरह का पदार्थ वायु मिला होता है। और जब भी हम बात करें अलग अलग तरह के पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो एक मिक्सचर का यानी कि मिश्रण का निर्माण करते हैं। हमसे क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक, ना तत्व होना चाहिए ना ही यौगिक होना चाहिए, पर वायु क्या, वायु एक मिश्रण है। तो ऑप्शन ए वायु या एयर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, अंकिता बिल्कुल, टिशान बिल्कुल, आप दोनों का आंसर बिल्कुल ही सही है कि वायु जो है बच्चों एक तरह का मिश्रण है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल का रासायनिक सूत्र H2O है, यह दर्शाता है कि यह क्या है? जल का यानी कि नॉर्मल वाटर का रासायनिक सूत्र है H2O। तो मैं आशा करूंगा आप सभी फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि H2O क्या है, ये तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है कि उपधातु है। फटाफट से आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि H2O यानी कि जल है वह एक तरह का क्या है। मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन में आंसर का वेट कर रहा हूं। जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं आप सभी कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ठीक से समझ आ रहा है या नहीं। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें बच्चों तो H2O में हमें दिख रहा है 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, यानी 2 अलग अलग तरह के तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग तत्व है और जैसा हम जानते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, तो वो निर्माण करते हैं कंपाउंड यानी कि यौगिक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला ऑप्शन सी, कंपाउंड यानी कि यौगिक। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। H2O से हमें यह समझ में आता है कि जल जो होता है 2 अलग अलग तरह के तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से तत्व, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हमें पता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का। तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं मैं, टिशान ने कंपाउंड कमेंट किया बिल्कुल, अंकिता ने भी बिल्कुल। आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है कि जल का रासायनिक सूत्र H2O है और दर्शाता है कि यह एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक क्या है? यदि हम बात करें बच्चों तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम और धातु, ये तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं जिन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। याद रखिएगा, एक होते हैं हमारे धातु, ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे अधातु, ठीक है। धातु के गुण क्या है बच्चों? धातु की यदि हम बात करें तो ये मुख्य रूप से विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी कि इनके अंदर से विद्युत और ऊष्मा दोनों ही पास या प्रवाह हो जाती है। यदि हम अधातु की बात करें बच्चों तो इनका मुख्य गुण होता है ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक की बात करें तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनके अंदर से ऊष्मा और विद्युत प्रवाह नहीं होती है। अब बच्चों यदि हम सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक की बात करें बच्चों तो ये उपधातु, यानी कि ये कुछ गुण धातु के दर्शाते हैं, कुछ गुण धातु के दर्शाते हैं और कुछ गुण अधातु के दर्शाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि कुछ गुण धातु के दर्शाते हैं और कुछ गुण अधातु के दर्शाते हैं। तो ऐसे तत्व जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण को दर्शाते हैं उन्हें हम कहते हैं बच्चों उपधातु, यानी कि मेटेलॉइड्स। याद रखिएगा, अब ऐसे तत्व जो कुछ गुण धातु के दर्शाते हैं और कुछ गुण अधातु के दर्शाते हैं बच्चों उन्हें हम कहते हैं उपधातु, यानी कि मेटेलॉइड्स। तो कमेंट सेक्शन में हमारा जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी उपधातु या मेटेलॉइड्स कमेंट किया है आप सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं हमारे बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन सी उपधातु कमेंट किया है, तो आप सभी का बच्चों आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पारा एक क्या है? मर्क्यूरी इज एन। पारा एक क्या है? तो मैं आशा करूंगा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आ गया बच्चों कि पारा क्या है या फिर मर्क्यूरी क्या है। मैं आशा करूंगा आप सभी फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि मर्क्यूरी या पारा क्या है। इसका सिंबल होता है Hg। तो फटाफट से आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पारा या मर्क्यूरी क्या है। मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन में आंसर का वेट कर रहा हूं कि पारा या मर्क्यूरी क्या है।
सर क्लास का टाइम क्या है? बेटा शाम को हमारी क्लास लगती है 7:15 पर। मॉर्निंग में हमारी जीके की क्लास चल रही है जो कि 8 से 9 बजे तक चलती है। नून टाइम में हमारी मैथ्स की क्लास चलती है जो कि 4 बजे से 5 बजे तक चलती है। और शाम को 7:15 से लेकर मेरी साइंस की क्लास चलती है। तो फटाफट से आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि पारा क्या है। पारा एक यौगिक तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सिंबल है Hg। दो अलग अलग तरह के तत्व आपस में जुड़े हुए नहीं है तो यह यौगिक नहीं है। मिश्रण भी नहीं है, ना ही इसमें दो अलग अलग तरह के पदार्थ जुड़े हुए, ना ही यह उपधातु है। यह एक तत्व यानी कि धातु है। याद रखिएगा आप, पारा जो है बच्चों एक तत्व यानी कि एक मेटल, एक धातु है। तो कमेंट सेक्शन में जिन्होंने भी ऑप्शन ए कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। बिल्कुल दानिश बिल्कुल, मेटल एलिमेंट बिल्कुल, टिशान का भी आंसर बिल्कुल सही है, अंकिता का भी आंसर बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। साधारण नमक NaCl क्या है? एक और बेसिक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि साधारण नमक, जिस नमक को हम घरों में खाने में उपयोग करते हैं, NaCl, सोडियम परमाणु संख्या 11, क्लोरीन परमाणु संख्या 17, दोनों आपस में जुड़ते हैं तो NaCl का निर्माण करते हैं। फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन बताइए कि साधारण नमक NaCl क्या है। मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं। फटाफट से आप सभी कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि साधारण नमक NaCl क्या है। यदि हम NaCl की बात करें बच्चों तो जो नमक हम घरों में खाने में उपयोग करते हैं वो होता है NaCl। और बच्चों NaCl की बात करें तो इसके अंदर जो बंध पाया जाता है बच्चों वो होता है आयनिक बंध। NaCl में जो बंध पाया जाता है बच्चों वो होता है आयनिक बंध। ठीक है। NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं बच्चों, इसके अंदर जो बंध यानी कि जो बॉन्ड पाया जाता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। जब हम आगे वाली क्लास में रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब हम इन बंधन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो साधारण नमक क्या है? एक तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें दो अलग अलग तत्व दिख रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन। मिश्रण भी नहीं है क्योंकि पदार्थ नहीं है, तरल भी नहीं है। यह एक यौगिक यानी कि एक कंपाउंड है। साधारण नमक बच्चों क्या है? यह एक कंपाउंड है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ रहे हैं और हमें पता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? वे निर्माण करते हैं यौगिक का यानी कि कंपाउंड का। तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं मैं, योगेश बिल्कुल, जय हिंद बेटा, टिशान ने कंपाउंड कमेंट किया है, दानिश ने भी कंपाउंड कमेंट किया है, अंकिता ने भी बिल्कुल बी कमेंट किया है, योगेश ने बिल्कुल, राज ने भी बिल्कुल। जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन भी यौगिक या कंपाउंड कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गंधक क्या है? व्हाट इज अ सल्फर? परमाणु संख्या इसकी होती है 16। सल्फर या गंधक क्या है? बच्चों जब सल्फर की बात करें तो गंधक या सल्फर यह एक पीले रंग का अधातु तत्व होता है। सल्फर जो था बच्चों इसका सिंबल होता है S, परमाणु संख्या 16। यह एक पीले रंग का, सल्फर एक पीले रंग का रासायनिक तत्व होता है यानी कि यह एक एलिमेंट है। याद रखिएगा आप, सल्फर क्या है? सल्फर बच्चों एक एलिमेंट है। सल्फर एक एलिमेंट है जिसकी परमाणु संख्या होती है 16 और इसका सिंबल होता है S। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला ऑप्शन है तत्व यानी कि एलिमेंट। गंधक या सल्फर एक एलिमेंट है बच्चों, तो इसकी परमाणु संख्या है 16। तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं जिन्होंने भी ऑप्शन ए कमेंट किया है यानी कि तत्व कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं बिल्कुल टिशान ने एलिमेंट कमेंट किया, बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने भी ऑप्शन ए तत्व एलिमेंट कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। समुद्र का पानी क्या है? व्हाट इज अ सी वाटर कॉल्ड? समुद्र का पानी क्या है? यदि आपने इस पूरी क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बिल्कुल सही कमेंट सेक्शन बताएंगे बिना कंफ्यूज हुए। यौगिक और मिश्रण में बिना कंफ्यूज हुए मुझे आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताएंगे कि समुद्र का पानी क्या है। तो मैं आप सभी बच्चों का कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं। मुझे फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि समुद्र का पानी क्या है। बच्चों समुद्र के पानी में अलग अलग तरह की चीजें पाई जाती है। नमक होते हैं उसमें, मिनरल्स होते हैं उसमें, अलग अलग तरह की गैसें होती है, अलग अलग तरह की चीजें उसमें पाई जाती है। समुद्र के पानी में नमक होता है आप सभी जानते हैं, उसके अंदर गैसें होती है अलग अलग तरह की, अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, आयोडीन पाया जाता है। तो अलग अलग तरह की चीजें पाई जाती है तो क्या होगा? वो होगा एक मिश्रण।
मिक्सचर। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों समुद्र के पानी की यदि हम बात करें तो इसमें अलग अलग तरह की चीजें मिली हुई होती है। तो जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी मिश्रण या मिक्सचर कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। मैंने सर 10th क्लास अभी पास हुआ हूं और मैंने अग्निवीर का फॉर्म भरा है और मैं कुछ नहीं पढ़ा, अब मैं कहाँ से और क्या पढ़ूं सर जी कि मैं पास हो जाऊं। बेटा इसके लिए सबसे बेस्ट है कि अभी हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, तो उसके माध्यम से आप क्रैश कोर्स में हम पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे और ऑनलाइन भी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के चैनल पे आपको टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को पढ़कर आप बिल्कुल हम आशा करेंगे कि आप इस बार बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएं। तो आप हमारी लाइव क्लासेस देख सकते हैं, पहले भी हमारी टॉपिक वाइज अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो समुद्र का पानी क्या है? समुद्र का पानी एक तरह का मिश्रण है। बिल्कुल मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं हमारे बहुत सारे बच्चों ने, दानिश ने मिश्रण कमेंट किया बिल्कुल, टिशान ने भी मिक्सर कमेंट किया बिल्कुल, फंशु बिल्कुल, टिशान बिल्कुल, सोनू बिल्कुल। जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी मिश्रण कमेंट किया है सभी का आंसर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अमोनिया NH3 क्या है? अमोनिया NH3 क्या है? अमोनिया क्या है बच्चों? यदि हम अमोनिया की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है, अमोनिया क्या है? तो बच्चों अमोनिया की बात करो तो NH3 किससे मिलकर बना होता है? यह बनता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। दिख रहा है आपको? N मतलब नाइट्रोजन और H मतलब हाइड्रोजन। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, यानी कि दो अलग अलग तत्व आपस में मिल रहे हैं। कौन कौन से तत्व? नाइट्रोजन और दूसरा हमारा हाइड्रोजन। अब फटाफट से आप मुझे बता दीजिए कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन वेट कर रहा हूं, फटाफट से मुझे बताइए कि दो या दो से अधिक तत्व जुड़ रहे हैं तो किसका निर्माण करेंगे? मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन वेट कर रहा हूं कि अमोनिया क्या है। यदि हम बात करें बच्चों तो तत्व तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें दो अलग अलग तरह के हमें तत्व देखने को मिल रहे हैं। मिश्रण भी नहीं है क्योंकि यहां पे दो अलग अलग तरह के तत्व जुड़ रहे हैं, ना कि अलग अलग तरह के पदार्थ। यदि हम डी की बात करें, गैस मिश्रण भी नहीं है, यह एक यौगिक के यह एक कंपाउंड है। याद रखिएगा आप, यह एक यौगिक के यह एक कंपाउंड है। अब मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं कि बिल्कुल जिन्होंने भी अंकिता ने ऑप्शन बी कमेंट किया बिल्कुल, टिशान ने भी कंपाउंड कमेंट किया है, दानिश ने भी कंपाउंड कमेंट किया बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में अंकिता, अभिषेक बिल्कुल। हमारे जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी यौगिक या कंपाउंड कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। NH3 यानी कि अमोनिया एक यौगिक क्यों है? क्योंकि ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो। कौन कौन से तत्व? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टील किसका मिश्रण है? स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ। स्टील किसका मिश्रण है? यदि हम बात करें बच्चों तो स्टील जो है एक मिश्र धातु है। यदि हम बात करें यह लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। स्टील, लोहे का सिंबल Fe+C। स्टील जो है बच्चों यह लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन ए लोहा और कार्बन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है कि स्टील किसका मिश्रण है बच्चों? तो स्टील जो है हमारा लोहा और कार्बन का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अब बच्चों हमारी आज की क्लास में 30 क्वेश्चन होने वाला है, 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम मिश्रण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? यदि हम बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो यदि हम सबसे पहले मिश्रण की बात करते हैं तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं बच्चों तो एक मिश्रण का निर्माण करते हैं। यदि मिश्रण की बात करें बच्चों तो मिश्रण मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला होता है समांगीय, ठीक है, जिसे हम होमोजीनियस कहते हैं। दूसरा होता है विषमांगीय, जिसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर वह होता है बच्चों जिसमें कि आप जब दो अलग अलग पदार्थों को मिलाओ तो जो घुला हुआ पदार्थ है उसको आप देख सकते हो। यानी कि यदि आपने दूध के अंदर पानी को मिलाया तो आप
उस मिश्रण के तैयार होने के बाद दूध में से पानी को देख पाएंगे क्या? नहीं। तो यदि आप ऐसे पदार्थ जिसको कि आप मिश्रण के बाद नहीं देख पाते हैं वो होता है हमारा विषमांगीय, और ऐसा मिश्रण जिसमें कि मिलाने के बाद आप उसको अलग अलग कर पाते हैं वो होता है हमारा समांगीय। यदि हम बात करें तो यदि आप चावल के अंदर अलग अलग 3-4 तरह की दालें मिला देंगे, मिलाने के बाद क्या होगा? वह एक तरह का मिश्रण हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, सॉरी, अलग अलग तरह के हमारे वो हमारे पदार्थ पाए जाते हैं। तो बच्चों समांगी मिश्रण वो होता है जो कि जिसको कि आप मिलाने के बाद फिर से अलग कर सकते हैं। यदि आप चावल में 4-5 अलग अलग तरह की दालें मिला लें तो आप उसको अलग कर सकते हैं, तो वो होगा हमारा समांगी मिश्रण। विषमांगी वो होगा जिसमें कि मिलाने के बाद आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वाला हमारा ऑप्शन बी, यानी कि दूध या मिल्क। सर प्लीज यूज इंग्लिश वर्डिंग, आई कांट रीड हिंदी। ओके बड़ी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिटकरी क्या है? व्हाट इज अ एलम? व्हाट इज अ एलम? यदि हम बच्चों फिटकरी या एलम की बात करें तो इट इज अ कंपाउंड। फिटकरी जो है बच्चों यह एक तरह का यौगिक है। एलम इज अ कंपाउंड, यह एक तरह का यौगिक है। इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है हमारा KAI, ठीक है। फिटकरी का यदि आपने देखा होगा इसका उपयोग हम घरों में पानी को साफ करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। इसका मुख्य काम होता है पानी को साफ करना, यानी कि यह एक क्लींजिंग एजेंट है। इसे हम साफ यानी कि प्यूरिफिकेशन के लिए उपयोग भी करते हैं। यदि हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका होता है SO4 2.12H2O, 12H2O। This is the chemical formula of alum और this is the chemical formula of potash alum, यानी कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र यह होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन बी, कंपाउंड या यौगिक। एलम इज अ कंपाउंड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, यानी कि फिटकरी एक तरह का यौगिक है। क्यों है? क्योंकि यह 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तो कमेंट सेक्शन में जिन बच्चों ने ऑप्शन बी, टिशान ने ऑप्शन बी कमेंट किया बिल्कुल, अंकिता रजाक ने ऑप्शन बी कमेंट किया बिल्कुल, तो जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्रेफाइट रासायनिक रूप से क्या है? ग्रेफाइट रासायनिक रूप से क्या है? यदि आप बात करें बच्चों तो ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट भी कार्बन का एक रूप है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन, याद रखिएगा आप, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन। जैसे कि हमने बात की थी हीरे की, ग्रेफाइट, हीरे की तरह एक ग्रेफाइट भी एक कार्बन का अपरूप यानी कि एक एलोट्रोप है। Graphite is a allotrope of carbon. It means it is made up of carbon by mixing other elements या other things in it. याद रखिएगा आप, ग्रेफाइट भी हीरे की तरह ही एक कार्बन का अपरूप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला ऑप्शन है कार्बन का तत्व। एलिमेंट्स ऑफ अ कार्बन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। एलिमेंट्स ऑफ कार्बन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शोरा और गंधक का मिश्रण क्या कहलाता है? शोरा और गंधक का मिश्रण क्या कहलाता है? हमने 10वें नंबर का क्वेश्चन किया था बारूद का, यानी कि गन पाउडर का, याद है? यदि आपको ठीक से याद होगा कि व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट पेटर एंड सल्फर। शोरा और गंधक का मिश्रण क्या कहलाता है? यदि हम इसकी बात करें बच्चों तो जब हम गन पाउडर यानी कि बारूद का निर्माण करते हैं तो शोरा, गंधक और कोयला, शोरा, गंधक और कोयला, ठीक है, इन तीनों का जब मिश्रण होता है, याद रखिएगा आप, सॉल्ट पीटर प्लस सल्फर प्लस कोल, ये सब आपस में मिलकर बनाते हैं बारूद यानी कि गन पाउडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन बी, बारूद यानी कि गन पाउडर। शोरा और गंधक का मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों? तो वो कहलाता है गन पाउडर। तो कमेंट सेक्शन में हमारे जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी बारूद या गन पाउडर कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओजोन क्या है? व्हाट इज ओजोन? बच्चों ओजोन एक परत होती है, आप सभी जानते होंगे कि ओजोन परत जो होती है यह हमें सूर्य की
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से सहायता करती है। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो ओजोन इज अ लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं, इनसे हमारी त्वचा की रक्षा कौन करती है? ओजोन परत। यदि हम बात करें ओजोन के बच्चों तो ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन का ही एक रूप है। ओजोन का सूत्र है O3। ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन का ही एक रूप है बेटा, क्यों? जैसे कि ऑक्सीजन O2 होता है तो O3 जो होता है हमारा ओजोन। तो यह जो है ऑक्सीजन का एलोट्रोप यानी कि अपरूप है, तो यह एक ही तरह के तत्व से मिलकर बना हुआ है। कौन सा तत्व? हमारा ऑक्सीजन, O3 है, यानी कि यह केवल एक ही तरह के तत्व से मिलकर बना। कौन सा तत्व? हमारा ऑक्सीजन। तो बच्चों यह एक तरह का तत्व यानी कि एलिमेंट है। तो ऑप्शन ए तत्व या एलिमेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो हमारे जिन बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए तत्व या एलिमेंट्स कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं अंकिता, बिल्कुल जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए कमेंट किया है उन सभी का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। एलिमेंट की बात करें यदि बच्चों तो एलिमेंट को हम हिंदी में तत्व कहते हैं, कंपाउंड को हम हिंदी में यौगिक कहते हैं और मिश्रण को हम इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रिलेशन से बिल्कुल अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है बच्चों यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें होती है जिन्हें हम हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं। यदि यह किरणें हमारी त्वचा पे हमारी स्किन पे आ जाए तो हमें यह त्वचा का कैंसर यानी कि स्किन कैंसर करती है। तो ओजोन लेयर जो होती है बच्चों यह हमें सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी त्वचा की और हमारी रक्षा करती है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मीथेन CH4 क्या है? मीथेन CH4 क्या है? मीथेन एक बायोगैस बच्चों, बायोगैस में इसका उपयोग हम करते हैं। यदि मीथेन की बात करें तो इसमें हमें दो अलग अलग तत्व दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक हो गया हमारा कार्बन और दूसरा हो गया हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ, यानी कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं। फटाफट से आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मीथेन गैस क्या है। मैं आप सभी का कमेंट में वेट कर रहा हूं, फटाफट से कमेंट कीजिए। तत्व तो नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमें दो अलग अलग तरह के तत्व देखने को मिल रहे हैं। मिश्रण भी नहीं है क्योंकि पदार्थ नहीं जुड़ रहे हैं इसमें। ठीक है, मिश्र धातु या एलॉय भी नहीं है। यह एक तरह का बच्चों यौगिक यानी कि कंपाउंड है। याद रखिएगा आप, मीथेन CH4 बच्चों एक यौगिक या कंपाउंड है। क्यों है? क्योंकि यह दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के तत्वों से मिलकर बना है। तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं मैं, टिशान ने ऑप्शन बी कंपाउंड कमेंट किया। बिल्कुल दानिश, वेरी गुड, योर आंसर इज आल्सो राइट, कंपाउंड। टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। रिमेंबर इट, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, यानी कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर या आपस में जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, टिशान का आंसर बिल्कुल सही है, अभिषेक का आंसर बिल्कुल सही है, दानिश का आंसर बिल्कुल सही है, सत्यम मराठा का आंसर भी बिल्कुल ही सही है, सत्यम बिल्कुल, व्लॉग बिल्कुल जी, अंकिता बिल्कुल। जिन्होंने भी ऑप्शन बी कंपाउंड या यौगिक कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, आप सभी ने पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा और इन सभी क्वेश्चंस को आप कॉपी में राइट डाउन करके इनका बार बार रिवीजन करेंगे ताकि हमें आगे जब हम पूरा सिलेबस का रिवीजन करें तो हमें PYQs या इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन हम एक साथ कर पाए। आज हमारी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास थी, ऐसे ही हम केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस क्लास वाइज बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। तो आप सभी केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज एक अलग कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में कल 7:15 पे। जय हिंद, जय भारत।